हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और सलाम अलैकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नजर दुनिया पर, जो मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है। आज की बड़ी खबर है, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अनअनाउंस्ड, अघोषित 3 दिन की यात्रा पर ओमान गए थे, जो कल उनकी यात्रा समाप्त हो गई। इन 3 दिनों में या इससे पहले इसके बारे में कोई घोषणा नहीं की गई थी। इस पर हम चर्चा करेंगे कार्यक्रम के अंत में। अब हम चलते हैं दूसरी खबर पर। दूसरी खबर यह है कि इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद साहब का अपमान व्यक्तिगत राय की आजादी नहीं है। ये बात है यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स, यानी यूरोप की मानवाधिकार की अदालत ने कल कहा है कि प्रॉफिट मोहम्मद का जो अपमान करने की बात यूरोप में अक्सर कही जाती है, वो व्यक्तिगत आजादी में नहीं आता, क्योंकि इससे समाजी सद्भावना को नुकसान होता है, उसको खतरा होता है। ये सुनवाई अदालत कर रही थी ऑस्ट्रिया की एक महिला, जिनका नाम केवल ES घोषित किया गया है। उन पर जुर्माना लगाया गया था और मुकदमे का खर्च भी मांगा गया था। अब ये यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स ने उस फैसले को बाकी रखा है। ये कहा है कि अपमान नहीं किया जा सकता और ये मानवाधिकार में और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की कैटेगरी में नहीं आता। दूसरी खबर पे मैं चलता हूं। सऊदी अरब के जो पत्रकार जमाल खाशोगी की हत्या हुई है, उसके बारे में कुछ और खबरें आ रही हैं। अब तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दगान ने सऊदी अरब से कहा है कि वो बताए कि डेड बॉडी कहां है, उनका मृत शरीर कहां है। और उन्होंने एक बात और ये कही है कि हमारे पास हत्या के सबूत हैं और वो समय आने पर हम बताएंगे। और उसके साथ साथ इस्तांबुल में जो सरकारी वकील हैं, उन्होंने अपने विदेश मंत्रालय को लिखा है कि सऊदी अरब के जो 18 आरोपी हैं जिन्होंने ये जुर्म अंजाम दिया है, उनको वापस देश में बुलाया जाए ताकि उन पर कानूनी कार्रवाई, मुकदमा चलाया जा सके। और ये एक ऐसी तब्दीली और ऐसे डेवलपमेंट्स आ रहे हैं। शायद सऊदी अरब ने पहले जब संयुक्त जांच की बात के लिए तुर्की तैयार हुआ था, तो उस वक्त ऐसा लगता था कि सऊदी अरब उससे काफी मुतमईन है, लेकिन अब खुद सऊदी अरब के सरकारी वकील ने भी ये बात कही है, जैसा कि मैं आपसे पहले आपको बता चुका हूं कि ये हत्या पहले से प्लान थी। अब एक और खबर आ रही है। जमाल खाशोगी की जो महिला मित्र हैं, उनका नाम है हेटिस चंगेज। उन्होंने पहला इंटरव्यू दिया है। खबर तुर्की के नाम से एक टेलीविजन है, उसको पहला इंटरव्यू दिया है। उन्होंने 2 बात कही हैं। एक तो ये कहा है कि जब 2 अक्टूबर को जमाल खाशोगी वाणिज्य दूतावास में सऊदी अरब के इस्तांबुल में जा रहे थे, तो उन्हें कोई खतरा महसूस नहीं हो रहा था, चूंकि उससे पहले वो 28 सितंबर को गए थे और सऊदी अधिकारियों ने उनकी इज्जत, उनका मान, उनका अच्छे से रिसीव किया था। इसलिए अब उनको ये विश्वास हो गया था कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। एक दूसरी बात कही है चंगेज ने, वो ये कि उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का जो आमंत्रण है, वो इसलिए स्वीकार नहीं किया कि उससे डोनाल्ड ट्रंप राजनीतिक फायदा उठाना चाहते थे। आपको याद है कि अभी 3-4 दिन पहले सऊदी अरब के शाह सलमान और उनके बेटे मोहम्मद बिन सलमान से जमाल खाशोगी के बेटे मिले थे, या उन्हें मिलवाया गया था, उन पर दबाव डाला गया था। उनमें से एक बेटा विदेश जा चुका है, एक बेटे पर देश छोड़कर के जाने पर पाबंदी है। तो जिस तरह से सऊदी अरब ने एक तरह से खाशोगी के बेटों से मिलकर के एक ये अपना चेहरा दिखाया था कि हम बहुत ही इंसान दोस्त हैं, मानवाधिकार और कानून की हम बात मानते हैं और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, लेकिन हेटिस चंगेज ट्रंप का आमंत्रण स्वीकार उन्होंने नहीं किया और वो अमेरिका नहीं गई। उन्हें व्हाइट हाउस में मिलने के लिए आमंत्रण दिया गया था। इससे रिलेटेड कुछ और 1-2 खबरें हैं जो विदेशों की तरफ से सऊदी अरब के लिए रिलेटिवली अच्छी खबर यह है कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने कहा है कि हम सऊदी अरब के साथ जो हमारा हथियारों का सौदा है,
हम उसको कैंसिल नहीं करेंगे जमाल खाशोगी की हत्या के कारण। और एक और खबर है, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के एक प्रवक्ता स्पोक्समैन उन्होंने कहा है कि सऊदी किंग जो सलमान हैं और उनके बेटे मोहम्मद बिन सलमान का जो अब तक ये बयान आया है कि उन्हें इसके बारे में मालूम नहीं था, उस पर विश्वास न करने का कोई कारण नहीं है। यानी रूस अब भी उनके उस वक्तव्य पर विश्वास करना चाहता है। अब मैं चलता हूं उस बड़ी खबर पर जिस पर जो मैंने शुरू में बताई थी, वो इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू 3 दिन की उन्होंने यात्रा की है ओमान की। ओमान वो देश है जिसको आमतौर पर अरब देशों में ईरान से बेहतर ताल्लुकात भी बताए जाते हैं और ज्योग्राफियाई तौर पर भी बहुत नजदीक है। अब ये घोषणा अब से पहले नहीं की गई थी कि कोई ऐसी यात्रा होने वाली है। कल शुक्रवार को खुद बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने ट्वीट में इस बात की घोषणा की है कि वो 3 दिन के लिए गए थे और एक लंबे कम्युनिकेशन के बाद ओमान ने उनको और उनकी पत्नी को आमंत्रित किया था। जो जॉइंट स्टेटमेंट है उसमें कहा गया है कि सुल्तान काबूस के साथ जो मीटिंग हुई है ओमान में, उसमें दोनों ने मध्य पूर्व एशिया में शांति प्रक्रिया के बारे में बात की है। और एक इसमें जो जॉइंट स्टेटमेंट है उसमें यह भी कहा गया है कि मिलकर के क्षेत्र में शांति बनाने के लिए कैसे काम किया जाए, इस पर बात हुई है। इस विचार विमर्श के दौरान मोसाद के प्रमुख योसी कोहन, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मीर बेन शबत और विदेश मंत्रालय के डायरेक्टर जनरल युवाल रोटेम, सेना के प्रमुख यूराल होरोविट्स और सेना के सचिव कर्नल एवी बतूल भी साथ में थे, जो इजराइल के अधिकारी थे इस विजिट में। और मैं आपको बता दूं कि इन दोनों देशों के बीच में इन दोनों देशों के बीच में राजनयिक संबंध, डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं है। और 1996 में उस वक्त के कार्यवाहक प्रधानमंत्री ओमान की यात्रा पर गए थे, यित्ज़हाक राबिन, और दोनों देशों ने आपस में कार्यालय खोलने की बात भी कही थी, उसको दूतावास नहीं कहा गया था। आपको मैं ये भी बता दूं कि यूएई जो संयुक्त अरब गणराज्य जिसे कहा जाता है, उसकी राजधानी अबू धाबी में 2015 में फैसला हुआ था कि वहां इजराइल का एक वाणिज्य दूतावास या कोई प्रतिनिधि कार्यालय खोला जाएगा, लेकिन उसके बाद में अब कोई बात नहीं बताई जाती कि वो किस स्तर का कार्यालय है। इस यात्रा पर प्रतिक्रिया करते हुए ईरान ने अपनी बात रखी है। ईरान के जो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं बहराम कासिमी, उन्होंने कहा है कि इजराइल सरकार जो है वो मुस्लिम देशों में विभाजन के प्रयास कर रही है और जो 70 वर्ष से फिलिस्तीन की जमीन पर उसने कब्जा किया हुआ है उस पर, और जो कुछ फिलिस्तीनियों पर जुल्म जारी है इन 70 सालों से, उस पर एक तरह से पर्दा डालने की कोशिश है। और उन्होंने ये भी कहा है कि ये जो अरब देश हैं वो अमेरिका के दबाव में आकर के इजराइल के प्रधानमंत्री को बुला रहे हैं। और उन्होंने अपील की है कि मुस्लिम देशों को चाहिए कि वो अमेरिका के दबाव में ना आए और ऐसे शासक को, इजराइल के किसी अधिकारी को अपने यहां ना बुलाएं। तो ये और ये भी कहा है कि मुस्लिम शासकों को चाहिए कि वो मुसलमानों के बीच विभाजन, डिवीजन, रिफ्ट पैदा करने की कोई भी ऐसी कार्रवाई ना करें, ऐसा कोई काम ना करें। तो इसके अलावा एक मूवमेंट फॉर फ्रीडम ऑफ पैलेस्टाइन के एक नेता हैं अमेरिका में, पॉल लुडली, उन्होंने ये कहा है एक टेलीविजन इंटरव्यू में, जो फिलिस्तीन के हक में एक तरह से मूवमेंट चलाते हैं। उन्होंने ये कहा है, बर्कली में रहते हैं वो अमेरिका में, उन्होंने ये कहा है कि ये इजराइल की जो सरकार है वो क्षेत्र में शांति नहीं चाहती, बल्कि वो ऐसी स्थिति बनाएंगे, ऐसी स्थिति बना सकते हैं कि वो दूसरे देशों के भी जो अरब देश हैं उन पर भी वो उनकी सीमाओं पर भी कब्जा करेंगे। हो सकता है उनको, अगर वर्तमान सरकारें इस बात की इजाजत ना दें, तो वो वहां
रजीम चेंज, सरकारें बदलवा करके नई ऐसी सरकारें बिठा करके अपना काम लेंगे ताकि वो ग्रेटर इजराइल का जो सपना है वो पूरा हो सके। उन्होंने ये भी बताया है कि दक्षिणी लेबनान में भी वो कोशिश कर रहे हैं इजराइल। हालांकि मैं ये साथ साथ बता दूं कि वहां दक्षिणी लेबनान में सीमा पर ऊंची दीवार खड़ी कर दी गई है। शायद वो हिजबुल्लाह और लेबनान की तरफ से उन्हें ज्यादा रेजिस्टेंस की उम्मीद है, इसलिए किया है। दूसरी तरफ अभी कुछ दिन पहले जॉर्डन ने अपनी 405 हेक्टेयर जमीन जो उसने लीज पर दी हुई थी 25 साल के लिए, वो भी वापस लेने की बात उसने कही है। उसको लीज को रिन्यू नहीं कर रहे। और तीसरी बात जो लुडली ने कही है कि सऊदी अरब के 2 आइलैंड जो उनके बहुत नजदीक हैं वो सऊदी अरब से लेना चाहते हैं और सऊदी अरब भी किसी हद तक तैयार भी है। तो ये जो कुछ हो रहा है वो इजराइल के एक्सपेंशन के लिए हो रहा है और वो मुसलमानों में एक तरह का डिवीजन क्रिएट करने के लिए हो रहा है और इसमें कोई भला होने वाला नहीं है। आपको मेरा कार्यक्रम कैसा लगा नजर दुनिया पर, आप वीडियो के नीचे जो कमेंट सेक्शन है वो जरूर उस पर जरूर कमेंट्स लिखें और आप इस कार्यक्रम को अपने यानी हमारे फेसबुक पेज पर, ट्विटर पर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मैं इसी के साथ लेता हूं आपसे इजाजत। जय भारत, जय हिंद।